अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना बानो इंडिया से। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है हाथों की हथेली पे मिला कुछ अल्लाह के चमत्कार। तो वीडियो देखते हैं क्या चमत्कार मिला है अल्लाह का और क्या उन्होंने अल्लाह ने क्या हाथ पे लिख के रखा है। तो वीडियो सुन के ही पता चलेगी। वीडियो करते हैं शुरू और देर ना करते, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो करते हैं शुरू। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकायक, दुनिया और आखिरत के बारे में हकायक और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। कुरान के मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में हम अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे उन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। अब इनको कैसे समझें? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपने किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या उनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और ना शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है, और ना तिब्बी और साइंसी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है। जैसे अल्लाह ताला ने चेहरे, मोहरे, रंग रूप, आवाज और चाल डाल के एतबार से हर शख्स को दूसरे से मुमताज और अलग रखा है, इसी तरह अंगूठे और उंगलियों पर पाई जाने वाली बारीक लकीरें और हथेलियों में मौजूद नुमाया लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज और जुदागाना रखी गई हैं। इससे हर शख्स की शनाख्त होती है, ना कि उसकी तकदीर और उसकी जिंदगी के अहवालों वाक़ियात का फैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियां छुपी हैं, ताकि लोग अल्लाह की अजमत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा है, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब अपने हाथों की हथेलियों को गौर से देखें, आपको कई लकीरें नजर आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह नजर आती हैं। अब इन लकीरों को याद रखें और अरबी में नंबर्स को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं। अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये दो नंबर्स वाज़ेह नजर आएंगे। इन लकीरों में दो नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में। अब इन दोनों नंबर्स को पहले मनफी करें तो ये 63 बनते हैं। 63
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और इन नंबर्स का मतलब ही यही है कि एक इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दुआ में याद रखे और उन पर सलाम भेजे। अब इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 आते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को ज़रब दें यानी 9 ज़रब 9 तो ये 81 बनता है, जो आपके बाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। और अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स यानी 6 और 3 को ज़रब दें तो ये 18 बनता है, जो आपके दाएं हाथ पर बना है। अब अगर आप 18 को उलट लिखें यानी 8 को पहले और 1 को बाद में तो ये 81 बनेगा। इसी तरह 81 को उलट लिखें तो ये 18 आएगा। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर सलाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और दिलचस्प बात कि नंबर 81 और नंबर 18 का कॉमन डिनोमिनेटर नंबर 3 और 9 है। अब नंबर 81 को 3 पर तकसीम करें तो ये 27 आता है, और 9 पर तकसीम करें तो ये 9 ही आता है। कुरान 27 रमज़ान को नाजिल हुआ और रमज़ानुल मुबारक इस्लामी महीनों में नंबर 9 पर आता है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह लिखें यानी 8 जमा 1 जमा 1 जमा 8 तो ये 18 बनता है। अब इस 18 की खास बात कुरान की 18 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह का इरशाद है, और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। अब जो लोग इसको एक इत्तिफाक समझते हैं तो ये इत्तिफाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह को 99 मुक़द्दस नामों से याद करते हैं और उसके साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर भी सलाम भेजते हैं। नंबर्स के पीछे एक गहरा मतलब होता है। नंबर 99 9 और 9 को साथ लिखने से बनता है, तो अगर आप 9 और 9 को जमा करें तो ये 18 आता है, और नंबर 1 को नंबर 8 से जमा करने पर ये नंबर 9 आता है। अब अददी तफहीम यानी न्यूमेरिक अंडरस्टैंडिंग में नंबर 9 0 आता है, जिसका मतलब है मुकम्मल अताअत। तो हम तमाम इंसान 0 हैं उस एक अल्लाह के सामने जो सबका खालिक है। जब हम दोनों हाथों को मलते हैं तो उसके साथ दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को मलते हैं? 10। अब 1 जमा 0 1 ही आता है, इसलिए एक अल्लाह है और हम सब 0। जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करें और उसी से मदद मांगे, वही सीधा रास्ता दिखाने वाला अजीम ज़ात है। दुआ का आगाज दुरूद शरीफ से करें और वीडियो के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो हाथों की हथेली पे अल्लाह का नाम मिला, सही बात है। ये हाथ की हम जब नमाज पढ़ने के लिए हम दुआ मांगते हैं ना, दुआ मांगते समय तो हम ध्यान करते हैं तो ये जो हमारे बट है ये अल्लाह का नाम है। अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो देख लेना और समझ जाना। जो अपनी ज़िंदगी के बारे में हाथों की लकीर करके जो है ना पंडितों को दिखाते फिरते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या होगा क्या हो, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी का ठेका हम तुमने नहीं ले रखा, अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी कैसे बना के उतारी है अल्लाह ने उतारी है। सिर्फ हमारी इबादत करेगा तो अल्लाह करेगा, कोई पंडित नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और देखिए ये वीडियो में किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रही हूँ पंडित। ये पंडित जो लोग रहते हैं ना ये झूठ बोलते हैं हाथों की लकीर देख के। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पंडित के कहनों में कभी ज़िंदगी में नहीं आए। ये सिर्फ आपको पैसा ठगने का काम है। और कुरान में जो जो लिखा हुआ है ना वो हकीकत बात है। कुरान का एक भी लफ्ज़ झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सच है। और आप ये बात आजमा के देखिए, कुरान पे एक बार भरोसा करके देखिए। कुरान पे भरोसा नहीं करते
آپ کو جو ہے نا قرآن پہ ایک بار بھروسہ کر کے دیکھیے. اگر قرآن پہ، نماز پہ، اللہ پر اگر ایک بار بھروسہ کریں گے تو اللہ آپ کی کبھی بھی بات کو نہیں ٹالے گا. تو آئی ہو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ، چینل کو سبسکرائب کرنا. ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں. جب تک لے لیں. اور ہاں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں.